पत्थर के इस शानदार इमारत में बादशाह हुमायूं अब आखिरी नींद में है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत करता हूं। तो मैं हूं हुमायूं कॉम्प्लेक्स में और आज हम देखेंगे हुमायूं का मकबरा। तो ये जो गेट आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसे कहते हैं बू हलीमा गेट। तो आइए अंदर चलते हैं। तो ये जो आप सामने देख पा रहे हैं इसे कहते हैं अरब सराय गेट। तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। तो दोस्तों इस मकबरे को ना किसने बनवाया ये अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के दो पक्ष है। एक पक्ष मानता है कि इसे हमीदा बेगम ने बनवाया था, जो हुमायूं की सबसे प्रिय बेगम हुआ करती थी, ये उन्होंने बनाया। और जो दूसरा जो पक्ष है वो ये मानता है कि इसे हुमायूं के बेटे अकबर ने बनवाया था, हुमायूं को यानी अपने पिता को एक श्रद्धांजलि देने के लिए। तो दोस्तों ये जो मकबरा था ना, ये सबसे पहला मकबरा था जिसे रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। और 1993 में इस मकबरे को यानी ये जो हुमायूं का मकबरा, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। तो दोस्तों ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये जो हुमायूं टॉम है, तो ये निज़ामुद्दीन यानी जो निज़ामुद्दीन की दरगाह है उसके एकदम सामने है। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस मकबरे को अकबर ने ही बनवाया था। तो यहाँ पे कुछ बगीचे बनाए गए हैं और उसे चार बाग कहते हैं। तो दोस्तों ये जो पानी के चैनल्स है ना, तो इस बगीचे के चार कोनों में बैठे हैं, इसलिए इसे चार बाग कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना कई पानी के चैनल्स बनाए हैं और ये पानी के चैनल्स जन्नत के चार नदियों के प्रतीक हैं। हर चौकोर में 8 करिया है जो जन्नत के 8 हिस्सों वाले बगीचे का प्रतीक है। ये इमारत लगभग 9,290 वर्ग मीटर में फैली हुई है और तकरीबन 48 मीटर ऊंची है। तो दोस्तों ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये जो हुमायूं का टॉम है ना, ये सबसे पहला शाही मकबरा था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये एक बेसमेंट है और अब ये बंद है, अंदर जाने की परमिशन किसे मिलती नहीं है। और इस बेसमेंट के अंदर कुल 68 रूम्स है और कुल 160 से भी ज़्यादा मुगल वहाँ पे दफन है। और हुमायूं की जो असली कब्र वो इसी के अंदर है। ऊपर जो बना है वो सिर्फ एक मकबरा है मार्बल का, और उसके नीचे एग्जैक्ट उसके नीचे हुमायूं को दफनाया गया है। तो दोस्तों ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये जो हुमायूं टॉम है, तो ये निज़ामुद्दीन यानी जो निज़ामुद्दीन की दरगाह है उसके एकदम सामने है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो कि एक बड़े संत हुए, उनकी दरगाह भी एग्जैक्ट इस टॉम के यानी इस मकबरे के एकदम सामने है। तो जब भी आपको यहाँ पे आना हुआ तो आप उस दरगाह पे भी आप जाइए। देखिए ऊपर वाला तो एक ही है, आप कहीं पे भी जाइए, ऊपर वाला सिर्फ हमारा नाम अलग है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक नाम है, बाकी ऊपर वाले का कोई नाम नहीं है, वो एक है। तो आइए दोस्तों हम ऊपर के मंजिल पे भी चलते हैं जहाँ पे हुमायूं का मकबरा है। तो मेरे साथ बने रहिए।
तो दोस्तों ये ऊपर आ चुके हैं हम, और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से सब नज़र आ रहा है। और ये कितना विशाल, कितना बड़ा इसे बनवाया है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप मेरे कैमरे से देखिए कितना खूबसूरत ये जो मकबरा है वो नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये शाही मकबरा यमुना नदी के किनारे पर सर उठाए खड़ा है। तो दोस्तों बाहर से इसकी बनावट देखने से ऐसा लगता है कि इस इमारत में कई मंजिलें हैं। तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। पत्थर की इस इमारत में अब मुगल बादशाह हुमायूं आखिरी नींद में है। यहाँ पे एक मकबरा है जो कि हमीदा बेगम का है, जो कि हुमायूं की सबसे प्रिय बेगम हुआ करती थी और अकबर की माता जी थी। इसके सबसे बड़े चेंबर की ऊंचाई लगभग 7 मंजिला इमारत जितनी है। और दोस्तों ये जो अंदर वाला चेंबर है ये कुछ 21 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये जो ऊपर का गुंबद है तो इतने सालों बाद भी ये अच्छा कैसे है। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे 2 गुंबद बनाए गए हैं, एक अंदर जो आप देख पा रहे हो और एक है बाहर जो हमको बाहर से नज़र आता है। और उसके ऊपर एक कलश भी लगाया गया था जो कि 6 फुट ऊंचा है। तो यहाँ पे हुमायूं के मकबरे के पास अगल बगल में और भी सारे मकबरे हैं, तो हम उसे भी देखते हैं। तो यहाँ पे अकबर की माँ बेगम हमीदा और उनके साथ दूसरे 5 मुगल बादशाह को यहाँ पे दफनाया गया है। किसी ने कहा कि यहाँ पे मुगल बादशाह दारा शिकोह उसे यहाँ पे दफनाया गया है, किसी ने कहा कि दारा शिकोह के बेटे को यहाँ पे दफनाया गया है। यहाँ पे किसी भी मकबरे के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये जानना कठिन होगा कि कौन सा मकबरा किसका है। इसे कोई भी नहीं जान सकता इसको यहाँ पे दफनाया गया है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक सबसे बड़ी कब्र ही नहीं थी, बल्कि ये एक किसी की याद में बनाई गई सबसे बड़ी इमारत थी जो एक सल्तनत का प्रतीक बन चुकी थी। मगर आखिर ये तो एक मकबरा ही था जिसकी शुरुआत मौत से हुई थी। अकबर ने पर्शिया के मिर्ज़ा मिराग क्यास और उनके बेटे मोहम्मद सैयद को इस मकबरे का आर्किटेक्ट बनाया। हिंदू मुस्लिम की मिली-जुली संस्कृति यहाँ पे आपको कई जगह नजर आएगी। ये अपने समय में सबसे बड़ा मकबरा था पूरे एशिया में। तो ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये जो हुमायूं का टॉम है ना, ये सबसे पहला शाही मकबरा था।
तो दोस्तों ये जो आप ऊपर देख पा रहे हो, ये पत्थर की बनाई हुई जो छतरियाँ है ना, ये राजपूत शैली की है। इसीलिए मैंने कहा कि जो अकबर की जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति में जो इंटरेस्ट था वो यहाँ पे आपको कई जगह पे यहाँ पे नज़र आएगा। तो दोस्तों ये जो इमारत है ना, ये जो मकबरा, ये बीच में यानी सेंटर में से भी इतनी कमाल की लगती है जितनी ये साइड से लगती है। तो दोस्तों इस मकबरे ने मुगल सल्तनत, मुगल के शाही सल्तनत को देखा और साथ ही में मुगल सल्तनत का अंत भी देखा। क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, जब ब्रिटिश इंडिया में आए और जब उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया, तब मुगल के जो आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र, उनको यहीं पे उन्होंने कैद किया था। और बहादुर शाह जफ़र ने उनकी जो शाही तलवार, जो कि मुगल सल्तनत का एक प्रतीक हुआ करती थी, वो यहाँ पे ब्रिटिश को सौंपी थी। मुगल सल्तनत का जो दौर था वो ख़त्म हुआ और मुगल सल्तनत ख़त्म हुई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और हाँ, दुआ में ज़रूर याद रखिए।